सोन चिरैया, खबर उड़ती है। अयोध्या राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले ने अब नया और बड़ा राजनीतिक व सामाजिक मोड़ ले लिया है। इस बार इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कथा के दौरान उन्होंने दावा किया कि वे इस मामले के असली दोषियों को जानते हैं, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक करने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। जकार्ता में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर वे अपने दिव्य दरबार की पर्ची खोलकर इस मामले के बड़े नामों का खुलासा कर दें तो उन्हें निपटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक बड़े धर्म संकट में हैं। उनके मुताबिक यदि वे सच सामने लाते हैं तो उनकी सुरक्षा पर खतरा है और यदि चुप रहते हैं तो लोग उनकी दिव्य शक्तियों और पर्ची पर सवाल उठाते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों में कानून मकड़ी के जाले की तरह काम करता है, जहां बड़े और प्रभावशाली लोग आसानी से बच निकलते हैं जबकि छोटे लोग ही कानून के शिकंजे में फंसते हैं। उन्होंने राम मंदिर दान हेराफेरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक हुई कार्रवाई में सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जबकि असली बड़े मगरमच्छ अभी भी कानून की पकड़ से बाहर है। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो क्या वह जांच एजेंसियों के साथ साझा करेंगे? क्या उनके दावों के बाद जांच की दिशा बदल सकती है? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई की। अयोध्या राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी की शिकायत के बाद विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की सिफारिश पर राम जन्मभूमि कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई और शुरुआती जांच में यह आशंका भी जताई गई है कि इस कथित घोटाले में कुछ और प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता या दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। फिलहाल बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान ने राम मंदिर दान हेराफेरी मामले को लेकर चर्चा और तेज कर दी है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या इस मामले में वास्तव में कोई बड़े नाम सामने आते हैं या फिर नहीं। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए सोन चिरैया। सोन चिरैया, खबर उड़ती है।